मैं प्रोफेसर पाशा के पास आती हूँ कि प्रोफेसर पाशा, डिफेंस अटैचे का जो ये स्टेटमेंट है, ये अपने आप में कितना बड़ा स्टेटमेंट है, इसका क्या महत्व है? पहले तो क्योंकि कई लोग ये कहते हैं अरे डिफेंस अटैचे वहां पर जकार्ता में पोस्टेड थे और हो सकता है वो बड़े जूनियर ऑफिसर हो, उनकी क्या स्टैंडिंग है। एम्बेसी ने भी रिएक्ट किया ये कहते हुए कि द फैक्ट्स हैव बीन मिसरिप्रेजेंटेड, इट हैज बीन डिस्टॉर्टेड। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप खुद एक डिप्लोमेट रहे हैं, अगर डिफेंस अटैचे किसी सेमिनार में इस तरीके की बातें, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इस तरीके का खुलासा कर रहे हैं कि हमारे फाइटर जेट्स गिरे, और जो अनुमा जी कह रही थी कि भाई फाइटर जेट्स गिरे तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती कि हमारे पायलट्स मारे गए हो, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है कैप्टन शिव कुमार का, जो कि हु वाज पोस्टेड एज डिफेंस अटैचे इन जकार्ता। जी सर। मैं जब अनुमा जी को सुन रहा था तो मेरे ध्यान में सिर्फ एक ही सेंटेंस बार बार आ रही थी, गूंज रही थी बल्कि, कि फाइनली ट्रुथ विल प्रिवेल। सच जो है कितना भी सप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो एक ना एक दिन उभर के निकलेगा, लोगों को पता चलेगा और कौन क्या किया है बोल के पर्दाफाश हो जाएगा। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं थोड़ा 1-2 मिनट में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक तो मैं ये जो है ये शिव कुमार का स्टेटमेंट जो है आइसोलेशन में नहीं देखना चाहता। मैं आपको ध्यान दिला दूं, एयर मार्शल एपी सिंह, उन्होंने कुछ हफ्ते पहले हैदराबाद में उन्होंने कहा था कि जो है ये सरकार अग्रीमेंट साइन करने के बहुत इच्छुक है, बिना डेडलाइन के जो है साइन कर देते हैं, और कोई भी चीज जो है हमें टाइम पे नहीं पहुंचती, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो या दूसरा मिसाइल्स वगैरह। तो ये बहुत बड़ी नुक्ताचीनी थी, क्रिटिसिज्म था। ये जो है ये जहां भी मिलिट्री होती है, ये हद के बाहर जब उनके गुजर जाता है तो ये पब्लिकली बोलते हैं। ये बहुत ही अनयूजुअल स्टेटमेंट मुझे लगा। दूसरा जो है अनिल चौहान का सिंगापुर में बोलना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हाईएस्ट सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और वो सिंगापुर में बोलना जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण था। उन्होंने साफ एडमिट किया कि हमारे कुछ लॉस हुआ है। तो अब ये नेवी के कैप्टन डिफेंस अटैची जो डेपुटेशन पे नॉर्मली जाते हैं आर्म फोर्सेस से, तो इनका ये कहना है कि ये हमारा लॉस हुआ है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम आर्म फोर्सेस को खुली छोड़ दिए हैं, वो जो मुनासिब समझे वो करेंगे, जो देश के नेशनल इंटरेस्ट में है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए। तो अब ये डिफेंस अटैची ये कह रहे हैं कि हमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और एयर डिफेंस पे हमला करने का परमिशन नहीं था, और ये पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था। ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट, लीडरशिप से पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट, नॉट टू अटैक, इस पे हमला ना करो बोल के। तो ये ओपनली जो है प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहे हैं कि आप कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं। तो ये जो डबल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है आर्म फोर्सेस की तरफ से ही। और उसके पहले आपको याद दिला दूं, मैं आर्म फोर्सेस के डीजीओ में जो भारती थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन सभी पायलट वापस सही सलामती से पहुंच गए हैं बेस को बोल के। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे प्लेन वापस आ गए हैं। पैराशूट से तो अगर हवाई जहाज मार गिराया गया तो पायलट पैराशूट से भी वापस आ सकता है सही सलामती से। तो ये भारती का स्टेटमेंट और एपी सिंह एयर मार्शल का स्टेटमेंट और अनिल चौहान का स्टेटमेंट, अब शिव कुमार का स्टेटमेंट, अगर आप सब जोड़ के अगर देखें तो इसमें एक पॉइंट उभर के निकलता है, और ये है कि देयर इज अनईज, सिमरिंग अनईज इन द आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट द पॉलिटिकल लीडरशिप, कि वहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छी तरह से डिस्कस नहीं हो रहे हैं। और ये सवाल भी उठता है पॉलिटिकल लीडरशिप के पर, वेदर द डिफेंस मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स आर कॉम्पिटेंट, आर दे लुकिंग इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। आप कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं, और
हमको ब्लेम लिया जाता है। तो ये इट्स एक्सपोजेस द इनकॉम्पिटेंस, जो आपने एक निकम्मापन बड़ी बोलते बात हैं। कही प्रोफेसर पाशा, आपने एक महत्वपूर्ण पॉइंट बोला कि अब सेना के अधिकारियों में एक तरीके से बगावत हो रही है, देयर इज अ सिमरिंग डिस्कंटेंट। आपने जिस बात को कहा, क्या ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सिम्टम है जो कि सेना में अब अधिकारी अलग अलग सीडीएस बोल रहे हैं, डिफेंस अटैचेज जो अलग अलग देशों में पोस्टेड हैं अगर वो बोल रहे हैं, हमारे एयरफोर्स चीफ बोल चुके हैं इसको लेकर, जो एक सीआईआई का सेमिनार था जिसमें उन्होंने बोला। तो इसका मतलब जब ये चीफ्स बड़े बड़े ओहदे पर बैठकर बोल रहे हैं, तो क्या मोदी जी इनको सुन नहीं रहे हैं, या फिर अब ये एक सेना के अंदर ही बोलने की एक प्रवृत्ति शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत उनको दबाया गया, अभी तक ये बोला गया था कि उनको बोलना नहीं है, अब उन्होंने बोलना शुरू किया है क्योंकि उन्होंने ये देखा कि अति हो गई है। जी, देखिए, मैं आपको सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की तरफ 1 मिनट खींचना चाहता हूँ कि चीन किस तरह से जो है प्रगति कर रहा है, उसके आर्म फोर्सेस में कितना स्पेंड करता है और कितनी तेजी से जो है फाइटर जेट्स बना रहा है और नेवी वगैरह सब। देखिए, हमारे मुताबिक चाइना जो है 5 गुना आगे है, 5 गुना, और इतनी तेजी से हवाई जहाज बना रहा है, मिसाइल्स बना रहा है और नेवी का एक्सपैंड कर रहा है कि हम उसके सामने कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम जो है इंटरनल प्रोडक्शन में इतने लैगिंग बिहाइंड है, कमजोर हैं। अभी तक एक इंजन अच्छी तरह से जो है फाइटर जेट को या जो भी हवाई जहाज को हम बना नहीं पाए। तो ये जो है चिंता की बात है। और आप बाहर के मुल्कों से फाइटर जेट्स मंगा रहे हैं, उसमें भी करप्शन के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, और जो रूस के ऊपर निर्भर थे, जो रिलायबल सप्लायर था भारत को, और प्रोडक्शन में भी आपकी मदद करता था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी करता था, आप उनसे रिश्ता नाता तोड़ रहे हैं और अमेरिका के निर्भर पे हैं कि वो पाकिस्तान को महान देश बोलता है हमारे दुश्मन को। तो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट धीरे धीरे जो है ये आर्म फोर्सेस के, एयरफोर्स, नेवी और आर्म फोर्सेस के जो इनको चिंता होती है कि हमको जो है डिफेंड करना है भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंट्री को, और वो देखते हैं कि ये डिफिशियंसी है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप इनको एड्रेस नहीं कर रही है इन प्रॉब्लम्स को। तो ये नाराजगी जो है, अगर कुछ होता है जैसा चाइना के बॉर्डर में हुआ, तो अगर कुछ सीरियस झड़प होती, जहां एयरफोर्स को बुलाया जाता था, तो अगर चीन के साथ झड़प भी होती थी, स्किर्मिशेस, तो उनको पता है कि किस तरीके से ये हो सकती है बोल के, उनको क्या कमियां हैं बोल के उनको महसूस होता है। तो इनको चौकन्ना रहता है, चौकन्ना रहना पड़ता है, अब अलर्ट पे रहना पड़ता है, और उसके लिए एडिक्वेट डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत है, जो कि वो कमी महसूस कर रहे हैं। तो ये जो है फ्रस्ट्रेशन है, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, और फॉरेन कंट्रीज पे अनरिलायबल भरोसा करना, जो है ये सब चिंता की बात है। और ये डिसअफेक्शन है, धीरे 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 एक्सप्लोड हो रहा है एक ना एक तरीके से। और हैदराबाद में बोलना, दिल्ली में बोलना, इंडोनेशिया, सिंगापुर बोलना, अब जो है पूरी दुनिया अब चर्चा हो रही कि अब सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है स्ट्रेंड है इंडिया में, और दिस इज अ रेसिपी फॉर डिसअफेक्शन एंड प्रोबेबल आउटसाइड कंट्रीज जो है इस पर नजर रख के कुछ ना कुछ करेंगे, जैसा नेबरिंग कंट्रीज में हुआ, जहां मिलिट्री को उकसा के जो है सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ। जब लेजिटिमेसी का सवाल होता है, जब गवर्नमेंट सच लोगों से छुपाती है, तो ये क्राइसिस होता है लेजिटिमेसी का, और पॉपुलर मैंडेट के ऊपर भी अफेक्ट होता है, चाहे कितना भी वो 56 इनका सीना बताए या स्ट्रांग गवर्नमेंट बताए, या पूरी दुनिया में हम विश्व गुरु बन गए बोल के ढोल पीटे, लेकिन जो सच है अगर लोगों से छुपाया जाए तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि सच एक ना एक दिन उगल के बाहर जरूर आती है, चाहे भारत की धरती पर हो या बाहर विदेश में हो। जी।